सभी दर्शकों और श्रोताओं को सन्मार्ग में अभिवादन। और नवरात्र के पंचम दिन हम लोग स्कंद माता का ध्यान करते हैं। सिंहासनगता नित्यं पद्मांचित करद्वया शुभम दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम। स्कंद माता, स्कंद नाम है कार्तिकेय का। भगवान शिव के दो पुत्र हुए, एक कार्तिकेय हुए, गणेश जी हुए। कार्तिकेय ज्येष्ठ पुत्र थे, गणेश जी छोटे पुत्र थे। और विशेष करके स्कंद माता जो है ये भी सिंह वाहिनी है, सिंह पर सवार रहती है और ये एक तरह से चतुर्भुज रूप इनका होता है, चार भुजाधारी हैं। और स्कंद माता इसलिए कही जाती है कि भगवान कार्तिकेय की एक तरह से माता रही है। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया था। और बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है, तो छठवें दिन हम षष्ठी माँ का पूजन करते हैं, जिसको के देहातों में भोजपुरी में छठ मैया कहा जाता है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाता है, वही स्कंद माता का पूजन होता है, स्कंद माता है। और ये शिशुओं की रक्षणी बोली जाती है, शिशुओं को रक्षा के लिए इनका पूजन किया जाता है। और विशेष करके इन्हें गुलाबी या लाल रंग प्रिय है और इनके भोग में केला का भोग लगाया जाता है। पुष्प जो है विभिन्न प्रकार के पुष्प वगैरह चढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र के जाप से क्या होता है कि विशेष करके बुध का जो दोष होता है ज्योतिष में कम हो जाता है। किसी की कुंडली में यदि बुध दुर्बल हो तो उसकी शांति के लिए, उसके कुप्रभाव से बचने के लिए स्कंद माता की उपासना की जाती है। और एक तरह से ये गृह जीवन की 5वीं अवस्था है। जब गृह जीवन में प्रवेश कर जाती है स्त्री और इसके बाद अपना घर संसार चलाने लगती है, तो इसके बाद गर्भ धारण करने के बाद चतुर्दिन कुष्मांडा की कल्पना गर्भवती के रूप में किया गया है। और पंचम दिन क्या करते हैं कि गर्भस्थ शिशु जब बाहर आता है तो माँ स्कंद माता क्या किए हैं कि अपने गोद में कार्तिकेय को शिशु के रूप में रखे हैं। तो एक तरह से अपने शिशु के पालन करने की अवस्था है। 5वीं अवस्था जो स्कंद माता की है, शिशु के पालन करने की अवस्था है। तो स्कंद माता की उपासना से बुद्ध जनित सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि किसी का बच्चा हकला रहा हो या यदि उसे कोई वाणी विकार हो, बौद्धिक क्षमता उसकी दुर्बल हो या कोई उदर संबंधी उसे विकार हो, तो निश्चित रूप से स्कंद माता की उपासना करने से उसे लाभ मिलेगा और उनका बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इस तरह से स्कंद माता की उपासना पंचम दिन करनी चाहिए। स्कंद माता की उपासना से सारा गृह जीवन सुखी रहता है, शिशुओं को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो आज स्कंद माता के बारे में इतना ही। सादर धन्यवाद। और अगले दिन के लिए कात्यायनी देवी के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। छठवें दिन हम लोग कात्यायनी देवी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।